Hi guys, good afternoon. This is Rohit, a former visa officer, New Zealand Immigration, New Zealand High Commission Delhi branch, and owner of KiwiBiz International. Today, I am back on my channel Visa Connect to talk about a very important program, which is New Zealand's investment or entrepreneurship program. I will keep this conversation in English and in Hindi because most of my followers, most of my subscribers, they watch, they would like and they comment that they want the videos in English language and also in Hindi language. मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं तो मैं बीच बीच में हिंदी का भी यूज करूंगा. एंड ये जो है वीडियो में दो पार्ट्स में बनाऊंगा. पहले पार्ट में मैं एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो है न्यूजीलैंड का एडमंड हिलरी फेलोशिप प्रोग्राम है. इट इज न्यूजीलैंड गवर्नमेंट्स चोजन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, EHF बोलते हैं, एडमंड हिलरी फेलोशिप. इसकी वेबसाइट है www.ehf.org. I will also mention that in the comment section on my video. I want you to watch this video completely. पूरे डिटेल में ये वीडियो देखें and see how easily you can enter New Zealand in this EHF program, the entrepreneurship category जो है इनकी, उसमें आप कितने easily आप न्यूजीलैंड में जा सकते हैं. पूरा वीडियो देखें और अगर आपको लगता है कि आप इसमें फिट बैठते हैं, इट इज सूटेबल फॉर योर प्रोफाइल, देन कॉल मी एट 9999028328. ओके, तो ये EHF जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर. तो एडमंड हिलरी फेलोशिप जो है ये हर साल 60 लोगों को इनवाइट करती हैं पूरे ग्लोब से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहां तक मेरे नॉलेज में है, जहां तक मैंने रिसर्च करी है, आई एम नॉट श्योर इफ कोई इंडिया से या कोई नेपाल से गया है. शायद नेपाल से गए हुए हैं, बट आई एम नॉट श्योर. बट ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर तो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि न्यूजीलैंड की कम्युनिटी, न्यूजीलैंड के पीपल एंड ग्लोबली, अगर वो प्रोजेक्ट आपका या बिजनेस आइडिया न्यूजीलैंड को किसी भी तरीके से या ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो ये प्रोग्राम आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टर प्रोग्राम है, जिसको मैं पार्ट 2, इस वीडियो के पार्ट 2 में उसकी डिटेल बताऊंगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है एंड उसको मैं एप्लीकेशन में डालने वाला हूं. जो इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 17 मई, यानी कि संडे 2020, अगले 3 दिन में. और डिलेड एप्लीकेशन, अगर आप 1 जून तक भी अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ी उसकी फीस, जो एप्लीकेशन की फीस है, वो दूसरी हो जाएगी. तो इन दिस वीडियो, थ्रू दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू invite people to be a member partner of my project, which I am proposing to set up in New Zealand in the month of March 2021 through Edmund Hillary Fellowship Program. तो ये प्रपोजल जाएगा एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में टीम मेंबर्स मेरे साथ में अप्लाई कर सकते हैं EHF में. तो EHF जो है, एडमंड हिलरी फेलोशिप, वो टीम, वो कम्युनिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव है कि नहीं है. अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, जो कि जिसका रिजल्ट ये कहते हैं अपनी वेबसाइट में, जो मैंने आपको बताया, जुलाई एंड अगस्त 2020, उसके बाद अगर वो आपको एप्लीकेशन अप्रूवल कर देते हैं तो आपको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे, और ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका बिजनेस, तो मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं, दैट विल ग्लोबली इम्पैक्ट द न्यूजीलैंड कम्युनिटी एज वेल एज द पीपल इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आपको GIV में 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. तो ये GIV जो वीजा है, वर्क परमिट, इसमें आपको, जो कि ये न्यूजीलैंड जो
कंपनी है EHF, इसकी वेबसाइट में है, ये आपको 3 साल का वर्क परमिट देगी आपकी इमीडिएट फैमिली को, यानी कि अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप मेंबर हैं तो आपकी वाइफ को भी वर्क परमिट देगी और आपके बच्चों को स्टूडेंट वीजा देगा 3 साल का वर्क परमिट है। 2.5 साल में अगर आप कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस EHF कम्युनिटी के साथ, और अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो 2.5 साल में आप PR के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ यू विल हैव एक्सेस to public health care services and public education for your dependents, for your kids. You have a flexibility of traveling internationally, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम न्यूजीलैंड में देना है, आप कभी भी आ जा सकते हो, बस आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है EHF कम्युनिटी में। और 30 मंथ्स के बाद, यानी जैसे मैंने बताया कि 2.5 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर PR इफ यू आर द integral part and actively involved in the EHF community। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? पहले आप एज अ टीम मेंबर, अगर आपके पास आइडिया है तो आप अपना इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, या आप मेरे बिजनेस आइडिया में मेरे साथ इन्वॉल्व होके एज अ टीम मेंबर यू कैन मेक एन एप्लीकेशन। सो माई ऑफर इज ओपन टू एवरीवन, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है एप्लीकेंट, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो जो पहली एप्लीकेशन फीस है, जो कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो EHF.org की वेबसाइट में मिलेगी, वो है $500। करीब अगर मैं 80 रुपए के हिसाब से चलूं तो 40,000 के आसपास एप्लीकेशन फीस है। अगर आप 17 मई से अप्लाई करते हैं तो $500 है। 1 जून से पहले अप्लाई करते हैं तो एडिशनल $200 इसकी जो है लेट फीस है, तो $700 हो जाएगी। तो $700 हो गया अराउंड 56,000 रुपए के आसपास INR, अगर मैं 80 रुपए के हिसाब से लेके चलूँ। एप्लीकेशन डालने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट आने के बाद जब ये आपको ऑफर देंगे एक्सेप्टेंस में, तो उस ऑफर के साथ आपको इन्हें 5,000 लगभग 4950 है, लेट मी कॉल इट एज $5,000 $5,000 आपको जो है इनको ट्रांसफर करने हैं EHF को। वो आपको वो बताएंगे कि कैसे पेमेंट करना है, जैसे कि आपने फीस पे करी है। वो पे करने के बाद आपको अपना ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा, जो 3 ईयर का वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट वीजा है, उसके लिए अप्लाई करना है। तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीजा की भी एलिजिबिलिटी है। व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑफ दी वीजा फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा? सबसे पहली चीज IELTS जनरल या एकेडमिक इज रिक्वायर्ड। अगर आपके IELTS में ओवरऑल इंडिविजुअल चाहे जो भी हो, जो इनकी वेबसाइट में दिया हुआ है, अगर आपके ग्लोबली इफ यू हैव IELTS में या फिर जनरल या एकेडमिक में ओवरऑल 6.5 बैंड्स IELTS हैं तो आप एलिजिबल हो, या फिर PTE में अगर ओवरऑल स्कोर 58 का है तो आप एलिजिबल हो। तो एक ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मीट दिस क्राइटेरिया। नंबर 2 criteria is that for you, for your partner and for your kids, for 1 year, you have to show them, not spend, show them that you have a living cost amount of 36,000 New Zealand dollars, करीब 18 से 20 लाख रुपए हो जाने चाहिए। जो ऐसा नहीं कह रही है कि 6 months ओल्ड होना चाहिए, बट इट शुड बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। उसका सोर्स बताना है। अगर आपने प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे आए हैं, या आपने FD कर रखी है, या म्यूचुअल फंड को डिसॉल्व कराया हुआ है, सोर्स ऑफ फंड, या PF है, PPF है, जोन सा भी है, उसका लेजिटिमेट सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए। और जो भी आप आज की डेट में कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आप ITR टाइम से भर रहे हो, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, IELTS PTE या फिर सेकेंड इज लिविंग कॉस्ट। इसके साथ आप GIV के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन GIV में जो एप्लीकेशन डालनी है वो 30 सितंबर 2020 से पहले आपको डालना होगा। वो एप्लीकेशन डालने के बाद जब आपका वीजा आएगा तो मार्च में आपको EHF कम्युनिटी में जाना है, उनके साथ नेटवर्किंग है। इट इज लाइक अ बिजनेस नेटवर्किंग, जहां पे सारे स्टार्टअप्स और सारी कंपनीज आएंगे, जहां पे आपको अपना प्रोजेक्ट शोकेस करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि EHF जो है वो गवर्नमेंट का ही एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। तो गवर्नमेंट के काफी दिग्गज और जो टॉप नॉच प्रोफाइल्स होंगी वो वहां पे होंगी, वहां पे आप अपना बिजनेस को, प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं।
EHF अपनी वेबसाइट में ये भी कहती है, they also show and they also say on their website that कि अगर आपका बिजनेस किसी रीजन से नहीं चल पाता है, जो आपका आइडिया है, तो इट इज ओके, इट इज नेचुरल कि कोई आप चीज स्टार्ट कर रहे हो, वो अप्रूव नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उस 3 ईयर के वर्क परमिट के साथ आप दूसरे बिजनेसेस को जो कि इसकी कम्युनिटी में है उस पर आप जुड़ के उनके साथ रह के काम कर सकते हो। और 2.5 साल अगर आप लगातार इन्वॉल्व रहे तो आपको PR का पाथवे है। सो इट इज बेसिकली अ पाथवे ऑफ PR, यू कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड सोसाइटी। तो ये पूरी डिटेल्स जो थी ये एंटरप्रेन्योरशिप वीजा के लिए थी। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। कॉस्ट मैंने बताया, अगर मैं इन ए नटशेल मोटा मोटा कॉस्ट बताऊं तो आपका अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है इंडिपेंडेंटली या मेरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अगर आप ये करते हो तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 7-7.5 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता तो अर्ली स्टेज में EHF अगर अप्रूव ही नहीं करती तो आपको जो एप्लीकेशन फीस और जो मेंबरशिप फीस है उसका लगभग 1-1.5 लाख रुपए का आपका रिस्क है, नुकसान है। बट कौन से बिजनेस में नुकसान नहीं होता? बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। पैसा लगाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि उसको पैसा को हमें बढ़ाना कैसे है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ माई वीडियो ऑन इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योरशिप वीजा टू न्यूजीलैंड थ्रू EHF, the Edmund Hillary Fellowship Program. Guys, this is the last year of this cohort 8. कोहोर्ट का मतलब होता है जत्था, राइट? तो ये 8वां कोहोर्ट है, ये 8वां जत्था है। पिछले 4 साल में 6 कोहोर्ट जा चुके हैं, 7th और 8th को इन्होंने कंबाइंड लॉन्च किया है। तो 7वां कोहोर्ट और 8th कोहोर्ट इज गोइंग टुगेदर। इनकी एप्लीकेशन साथ में असेस हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई नो इन इमिग्रेशन बिजनेस there are people who would pay humongous amount of money to agents, lots and lots of money to agents, and try to get visitor visas or work permit. This is a very legitimate way to enter the country and start a new life, contribute to the society of New Zealand and impact globally. So you call me at 9999 028 328. I will repeat that, 9999 028 328, and listen to my project. If you feel that it can make an impact, then you can join me as a team member. I have very limited number of people who I can get in. Already I am in talking terms with 5 to 6 members, so I can't accommodate a lot of people. So if you feel that my project has strength after listening to my project, then it's a very small investment that you make as a member of my team, as a member partner. There will be a proper MOU, member of understanding होगी हमारे बीच में, and if we get approved and when we start this project in New Zealand, you will be a part of the team. You will be working with this project, with this business, and with this. Thank you so much for watching. Please share this video to people who, if you can't do it, if you can't participate, share it to your friends and family who can, right? And thank you so much for liking my videos, subscribing to my video channel, Visa Connect, the YouTube channel, and thank you so much for your overwhelming love and respect. This is Rohit Menon, former visa officer, ex-visa officer, New Zealand High Commission, signing off. Thank you so much.